सरकारी निवास तुगलक लेन पर जब बोरियों में 500-500 रुपए के नोट अध जले जले मिले और उसके बाद उसे गायब किया गया तो सवाल उठने लगे। संजीव खन्ना को लगा था कि वो कुछ मिसाल पेश कर देंगे, लेकिन इस बीच में जो कुछ जुडिशियरी का नग्न स्वरूप सामने आ गया उसने संजीव खन्ना को भी हिलाकर रख दिया। जजों की नियुक्ति के हिस्सेदार होंगे तो और सवाल उठेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि बड़ा हाईकोर्ट है, इनमें ये 6-7वें नंबर पर आते हैं, तो ये कम से कम कॉलेजियम के हिस्सेदार नहीं होंगे। होली के दिन 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, तो वो आग उनके मूल घर में नहीं लगी, उनके मेन गेट के पास जो स्टोर रूम है जहां पर गार्ड वार्ड रहते हैं, उस घर में आग लगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मिलॉर्ड सोचते थे कि उनकी मनमर्जी से ही सब कुछ चलेगा, लेकिन इतना आसान ना रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर जुडिशियरी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, यह गॉसिप का विषय था। यह गॉसिप का विषय था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के डायरेक्ट रिलेटिव्स वकील होते हैं समवर्ती कोर्टों में। यह गॉसिप का हिस्सा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों तक भ्रष्टाचार का माल बोरियों में पहुंचता है उनके नजदीकी रिलेटिव्स के माध्यम से, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, दामाद हो, इनके माध्यम से, ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के नंबर 2 जज यशवंत वर्मा के सरकारी निवास तुगलक लेन पर जब बोरियों में 500-500 रुपए के नोट अध जले जले मिले और उसके बाद उसे गायब किया गया तो सवाल उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अफवाह बताकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे गोलमोल करने के लिए प्रेस रिलीज तक जारी कर दिया, लेकिन अब मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि बचना मुश्किल। जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बस अफवाह है, उस मामले में सिटिंग न्यायमूर्ति को ट्रांसफर करना पड़ा, तो कहा कि ये रूटीन ट्रांसफर है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, ऐसी बेबसी सुप्रीम कोर्ट की हुई कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर किया गया यशवंत वर्मा का, उसे चोर की तरह चुपके शपथ दिला दी गई। एक न्यायमूर्ति की शपथ में बार एसोसिएशन को निमंत्रण जाता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसी पर आपत्ति जता दी है कि आपने चुपके से चोर की तरह हाईकोर्ट के एक मिलॉर्ड की शपथ क्यों दिला दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फिर तूफान मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमने सेट कर लिया इलाहाबाद बार एसोसिएशन को, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने फिर माहौल गर्म कर दिया है। इस बीच इस मामले की जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायमूर्तियों की कमेटी बनाई थी, उस मामले से पूरा गोलमोल करने का जो खेल था वो पेंच भी फंस गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अजय अरोड़ा और दिल्ली पुलिस नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला की पूछताछ हुई है। अब खेल पूरा पासा पलट गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया आयोग गोलमोल अब नहीं कर सकता। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना को यह लग रहा है, सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना मई में रिटायर हो जाएंगे। साख वाले जज हैं। संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। संजीव खन्ना को लगा था कि वो कुछ मिसाल पेश कर देंगे, लेकिन इस बीच में जो कुछ जुडिशियरी का नग्न स्वरूप सामने आ गया उसने संजीव खन्ना को भी हिलाकर रख दिया। अब जस्टिस खन्ना संभवतः ये चाहते हैं कि बिना लाग लपेट के रिटायर हो जाया जाए। गर्मी की छुट्टी मई में जो गर्मी छुट्टी होनी है उससे पहले संजीव खन्ना रिटायर कर जाएंगे। तो रिटायरमेंट से पहले कोई दाग ना लगे, इसलिए संजीव खन्ना अब सरेंडर कर जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को मोदी सरकार के सुपुर्द कर देना चाहती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के सामने समर्पण के मूड में है?
क्या मोदी सरकार अब जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाने की तैयारी में है? ये मील का पत्थर होगा। अब इस पूरे खेल को समझिए, उस सुप्रीम कोर्ट की उस बेबसी को, जो अपने आप को सुप्रीम समझता था, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को अपने कोर्ट फिक्सरों के इशारे पर रौंद देता था। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट फिक्सर्स भी आजकल मौन चल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इशारा किया था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरी नहीं है कि इस मामले को सार्वजनिक करे। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कोर्ट फिक्सर्स हमारे साथ हैं, ये पूरा मामला फंस गया है। अब जरा इस खेल को समझिए, सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचाने की बेबसी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला फंसा। न्यायमूर्ति वर्मा और इलाहाबाद हाईकोर्ट, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर आपत्ति जलाई। गुप्त रूप से दिलाई गई शपथ, अब जरा चीज को समझिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के एक शपथ ग्रहण पर सवाल उठाया और निंदा की है कि गुप्त रूप से एक हाईकोर्ट के जज की शपथ क्यों हुई है। ये है जस्टिस वर्मा साहब। जस्टिस वर्मा लगता है कि पूरी तरह से नोच डालेंगे सुप्रीम कोर्ट की साख को, पूरी जुडिशियरी की साख को। लगता है इन्हें बचाने में पूरी जुडिशियरी अपनी साख लगता है चौपट कर देगी। इसीलिए लग रहा है कि इसे बचाने की अब कोशिश ना की जाए, अब बहुत हो गया। दरअसल इस पूरे मामले में वकीलों की भूमिका बहुत जबरदस्त है। कुछ कोर्ट फिक्सर्स एक तरफ और बाकी देश के वकील एक तरफ। वकीलों की इस देश की आजादी में बड़ी भूमिका रही है। यह बात अलग है कि वकील ही जज बनते हैं और ज्यादातर ऐसे वकील बनते हैं जिनका पूरी सेटिंग गेटिंग हो। जस्टिस वर्मा के बारे में भी कहा जाता है इनके पिता भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। इनके पिता और इनमें कई सारी चीजें चलती है। अब किन किन चीजों का भी फैक्ट के साथ बताऊंगा, किस तरह से मुलायम सिंह सरकारों को मौज दिलाई गई। एक वकील ही तो ये जस्टिस वर्मा दरअसल मुलायम सिंह यादव की सरकार में सरकारी नौकर थे। अखिलेश यादव की सरकार में भी भूमिका निभाई। तो अब समझ जाइए कि यदि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव इनके बॉस हुआ करते थे तो एहसान तो उतारना ही पड़ेगा। कई ऐसी चीजें हैं जो खुल खुल करके सामने आ रही है। वैसे प्रोग्रेसिव दौर में यही होता है, लेकिन क्या जुडिशियल रिफॉर्म में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जजेज वही वकील बन सकते हैं जो किसी भी सरकार के नौकर कम से कम नहीं रहे हो। अधिकारियों की बात अलग है। यदि किसी सरकार में कोई नौकर हो, उसे जुडिशियरी में कम से कम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर रोक लगनी चाहिए। क्या जुडिशियल रिफॉर्म में ये चीजें भी चलेगी? अब सुप्रीम हाईकोर्ट में इस बात को लेकर के बवाल मच गया। गुप्त रूप से दिलाई गई शपथ, और ये लॉ ट्रेंड की खबर है, गुप्त रूप से दिलाई गई शपथ। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की शपथ कोर्ट की निंदा की और कहा कि यशवंत वर्मा का शपथ ग्रहण पर ऐतराज है। एसोसिएशन को इसे गुप्त रूप से किया गया शपथ ग्रहण करार देते हुए इसकी तीखी आलोचना की गई। अब क्यों तीखी आलोचना की गई साहब, इसकी वजह को जान लीजिए। न्यायमूर्ति वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनः पदस्थापना के खिलाफ हमारे विरोध को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश को बार एसोसिएशन सदस्यों ने मुलाकात कर यह आश्वासन दिया था कि न्यायिक प्रणाली की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया था कि इस जज को, जिसके ऊपर जो दागदार ये जो न्यायमूर्ति हैं, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये बस वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंपली ऐसे काम करेंगे। अब इनको शपथ दिला दी गई, इससे आपत्ति है। इनका ट्रांसफर इलाहाबाद क्यों किया गया, इस बात को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कन्विंस किया गया कि चूंकि ये सीनियर मोस्ट जज हैं, देश के किसी भी हाईकोर्ट में रहेंगे तो कॉलेजियम के हिस्सा रहेंगे और कॉलेजियम की जिम्मेदारी जजों को नियुक्ति की होती है। इसीलिए यशवंत वर्मा जैसे दागदार यदि न्यायमूर्ति जजों की नियुक्ति के हिस्सेदार होंगे तो और सवाल उठेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि बड़ा हाईकोर्ट है, इनमें ये 6-7वें नंबर पर आते हैं, तो ये कम से कम कॉलेजियम के हिस्सेदार नहीं होंगे। अब मगर सोचिए, कुछ दिनों बाद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या रिटायर हो जाएगा, तो फिर ये कॉलेजियम का हिस्सेदार तो ये भी हो जाएगा, जस्टिस वर्मा भी। अब इसी बात को लेकर आपत्ति है कि इसको शपथ क्यों दिलाया गया, क्योंकि शपथ दिलाते ही ये प्रमोट हो जाएगा और फिर ये कॉलेजियम का हिस्सा हो जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बवाल का वजह बन गया और पूरी तरह से नग्नता के साथ ये मामला सामने आ गया कि क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की शपथ दिलाई गई।
यह मामला अभी बवाल कटा ही था कि दूसरी तरफ इस मामले में जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, यशवंत वर्मा मामले में दिल्ली पुलिस की साख चौपट हो गई है। दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगने लगा है कि जब प्राइमा फेसी कहीं पर जला हुआ नोट मिल रहा था, जब कोई घर जल रहा था, तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो जज का घर है आप जांच नहीं करेंगे? आग लग जाएगी और आप क्राइम सीन क्रिएट नहीं करेंगे, आप प्राइमा फेसी की जांच नहीं करेंगे। कहीं रेप हो रहा होगा जज के घर में और आप इसकी जांच नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के इस तरह के विवाद में फंस गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के डीसीपी नई दिल्ली, जिस एरिया में यशवंत वर्मा का सरकारी निवास है, उन दोनों से पूछताछ हुई, इनके बयान दर्ज किए गए। मतलब दिल्ली पुलिस अलग से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब यदि न्यायिक आयोग इसमें गोलमोल करने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा। अब जरा देखिए जनसत्ता की खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी से हुई लंबी पूछताछ, किस दिशा में जा रही है जांच, ये पता करने के लिए। मतलब गृह मंत्रालय ने, अमित शाह की टीम ने इन जजों पे भरोसा नहीं किया, पैरेलल में अलग से इस मामले में जसवंत वर्मा के मामले की जांच नहीं हो रही है, इस मामले में आगजनी की जांच हो रही है। और दिल्ली पुलिस पैरेलल वे में आगजनी की जांच कर रही है कि आग जो लगी, यशवंत वर्मा मामले पर टच नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। यशवंत वर्मा मामले की जांच जुडिशियल कमेटी ही करेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। लेकिन दूसरा पैरेलल मामला जो है कि उस घर में जो आग लगी, रुपए जो जले, वो रुपए कहां गए, इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस एक तरह से करेगी। जस्टिस वर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी से हुई लंबी पूछताछ, किस दिशा में जा रही है जांच। अब ये पूरा पेच फंस गया। अमित शाह ने पूरा नकेल कस दिया है। चोर जो है, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का इस देश से वायदा है कि लूटा हुआ पैसा वापस करूंगा और कोई बेईमान बचने नहीं पाएगा। तो उसमें मिलॉट भी शिकार में है। बार एसोसिएशन ने क्या जोरदार विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि यदि भारत की न्यायपालिका का सबसे काला दिन है जब भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे एक जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। अब मामला वही है, संजीव खन्ना इस मामले में पेच में फंस गए हैं। तो संजीव खन्ना ने तय किया है कि इस पूरे मामले को अपने रिटायरमेंट से पहले वो निपटाना चाहते हैं। 11-12 मई को संजीव खन्ना रिटायर कर जाएंगे और उसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी। इस पूरे मामले में पैरेलल वे में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कमिश्नर का बयान, दरअसल इस खेल में यह हुआ कि जब होली के दिन 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, तो वो आग उनके मूल घर में नहीं लगी, उनके मेन गेट के पास जो स्टोर रूम है जहां पर गार्ड वार्ड रहते हैं, उस घर में आग लगी। और उस घर में जब आगजनी हुई तो फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड जब आई तो वहां देखा कि अधजले नोट हैं। उस नोट को जलाया गया, बुझाया गया। कुछ नोट तो बोरियों में जल गए, नीचे के हिस्से के कुछ नोट बच गए। कुछ जले अधजले नोट थे, कुछ जो बिल्कुल ही नहीं जले थे। अब ये नोट कहां गायब हो गए साहब? मूल सवाल ये है कि जो नोट यदि जले थे, अधजले थे या बिल्कुल नहीं जले थे, वो नोट्स कहां गए? वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो बोरियों में थे वो कहां गए? 500 की गड्डियां, मतलब बड़ी बड़ी बोरियों में गड्डियां, आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कितने करोड़ होंगे। वो पैसे कहां चले गए? वो पैसे क्या और जजों को बांटे गए? क्या कोर्ट फिक्सर्स वहां लेकर के आए थे किसी और मामले में सेट करने के लिए? वो कौन कोर्ट फिक्सर्स थे? ये अलग बात है कि जज वर्मा के मामले की जांच पुलिस नहीं करेगी, लेकिन जले हुए नोट के मामले में वो नोट कहां चला गया, इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस इससे भाग नहीं सकती है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर में आती है। अब दिल्ली पुलिस में किसकी जांच हो रही है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पूछताछ हुई है। डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला से पूछताछ हुई है। अब पूछताछ क्या हुई है भाई? इस मामले में फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची थी उससे पूछताछ हुई। इस मामले में पूछताछ जो है दिल्ली पुलिस घरेलू कर्मचारी, मतलब यशवंत वर्मा के घरेलू कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी हुई है। देवेश कुमार महला डीसीपी हैं, उनसे पूछताछ। अजय अरोड़ा जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अरोड़ा साहब हैं, उनसे पूछताछ। इसका मतलब है कि मिलॉडो को लग गया है कि दिल्ली पुलिस हमारी चोरी पकड़ चुकी है,
अब अपनी कमेटी के माध्यम से हम नहीं छुपा सकते। जैसे कॉलेजियम के माध्यम से परिवारवाद चलता है और अब परिवार में चोरी चमारी सब कुछ बचा दिया जाता है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लगी आग है उसका धुआं अब बाहर तक जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह लग गया, इस कमेटी को यह लग गया कि सरकार को पूरा सच पता चल गया। इसीलिए यह पूछा गया था कि वीडियो जो है वो कहां कहां तक पहुंची। मोबाइल जब्त कर लिए गए, तो वहां जितने सिपाही थे सबके मोबाइल जब्त कर लिए गए। तो यह लगा कि यह वीडियो बाहर नहीं गया है, लेकिन यह वीडियो बहुत जगह सर्कुलेट हो चुका हुआ है। लोगों को डर लग रहा है कि इसे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये पैसे कहां गए, ये कितने पैसे थे, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी क्या शिकंजे में आएंगे, कुछ अधिकारी क्या फंसेंगे, जज साहब के घर के कुछ स्टाफ फंसेंगे। ये पूरा खेल जब खुलेगा तो ये भी पता चलेगा सीसीटीवी कैमरे से कि कौन कोर्ट फिक्सर्स इस पैसे को लेकर के माइलॉर्ड के घर पहुंचा था, तो पूरा नग्न हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये चाहता है कि इस मामले में हमारी कमेटी अब कोई जांच नहीं करेगी, क्योंकि अब इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी साख दांव पे लगी हुई है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि न्यायिक आयोग के बदले सरकार कोई इंक्वायरी कमेटी बना दे। तो पूरी तरह से पासा पलट गया है साहब। इसीलिए चुपके से जज साहब को शपथ दिलाना भारी पड़ गया। इसे पूरा हवा क्रिएट किया गया, यह अफवाह है वो झूठ साबित हो गया, क्योंकि इस मामले में सबूत इतने हैं और वो सब सबूत सरकार के पास है। इस बात का खौफ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की जांच सरकार की कमेटी को सौंपना चाह रही है, क्योंकि इस मामले को अब गोल मोल नहीं किया सकता। और कोई जज, कोई न्यायिक आयोग किसी मामले की क्या जांच कर सकती है? यह सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाला मामला है। न्यायिक आयोग सही मायने में देश की आम जनता के आंख में धूल झोंकने क्या है। जब तक आपके पास पुलिस टीम नहीं हो, सिस्टम नहीं हो, आप क्या करेंगे? और पुलिस टीम और सिस्टम को आप इन्वॉल्व इसलिए नहीं होने देना चाहेंगे क्योंकि आपके अंदर की चोरी पकड़ी जाएगी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के डीसीपी, जज साहब के घर के स्टाफ से पूछताछ जिस मोड़ पर आ गया है, उससे साफ हो गया है कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के मामले में न्यायपालिका का पूरा काला चेहरा सामने आने का खौफ हो गया है। इसीलिए न्यायपालिका अब इस पूरे मामले को सरकार की जांच एजेंसी को सुपुर्द करना चाहती है। और ये जब साख गिरेगा, भरोसा खत्म होगा, तो तय सी बात है, सवाल उठेंगे कि क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम ही रहना चाहिए? क्या सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर देने से मामला सुलझ जाएगा, या फिर जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जहां यह तय हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उम्मीदवारी वही होगी जो व्यक्ति, जो वकील के रूप में कभी किसी सरकार का नौकर ना रहा हो। नंबर 1। नंबर 2 ये होना चाहिए कि आप ये पूरी ब्यौरा देंगे कि आपका कौन बेटा, बेटी, पत्नी किस हाई कोर्ट में, किस या सुप्रीम कोर्ट में कहीं प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हुए हैं। ये पूरी तरह से ये रिकॉर्ड में, शपथ पत्र में, और आपकी कुल संपत्ति का ब्यौरा। मुझे लगता है जुडिशियल रिफॉर्म में सरकार के लिए तमाम चीजें तय होनी चाहिए, सरकार ये तय करे और बिना इसके किसी भी व्यक्ति का जज बनना पर रोक लगनी चाहिए। एक व्यक्ति जो किसी सरकार में नौकर होगा, वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा काला समय है। कहते हैं कि जब अति किसी चीज का हो जाता है तो वहां से परिवर्तन होता है। ये सुप्रीम भारत की न्यायपालिका के चरित्र हनन का गिरते साख की अति है ये कैश कांड, और यहीं से एक नई रोशनी दिखाई दे रही है जुडिशियल रिफॉर्म की। उम्मीद की जानी चाहिए, सरकार, मोदी सरकार से सिर्फ इस बात पे उम्मीद है कि इस पूरे मामले में आंखों में धूल झोंकने का, इस न्यायिक आयोग से आंखों में धूल झोंकने के बदले सच सामने आए और पूरी जुडिशियरी की पारदर्शिता इस देश के सामने आए। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।